नमस्कार सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्र 13 पर। और आज हम बात करने वाले हैं वेद व्यास के महाभारत का जो 36वां विषय है चौसर का निमंत्रण, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चौसर में शकुनी जैसे निपुण थे और उसमें युधिष्ठिर की आसक्ति के बारे में दुर्योधन जानते थे। और लाक्षागृह में आग लगाने के बाद पांडवों को वो नहीं मार पाए थे, इसलिए और उन्हें वो युद्ध में भी परास्त नहीं कर सकते थे, इसलिए पांडवों को श्रीहीन करके उनके राजलक्ष्मी को अपहरण करने की सोच शकुनी के मन में आई। और दुर्योधन खुश हो गए इस बात को सुनकर और उन्होंने शकुनी को कहा कि आप एक वीर योद्धा ही नहीं, आप बहुत ही तेज मस्तिष्क के हैं और आपकी बुद्धि बहुत तेज है। और पांडव के श्री कृष्ण सहाय हो सकते हैं, पर आप जिसके सहाय होंगे उसके पक्ष में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं रहने वाला। पर मेरे मन में एक संदेह यह है कि पिताजी को कैसे मनाएं इसके बारे में, और आप ये कार्य कीजिए। तो शकुनी ने कहा कि वो बहुत ही पुत्र प्रेमी है, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तो हम दोनों चल कर अगर बताए धृतराष्ट्र को इस बारे में तो जरूर हम प्रभावित कर सकते हैं उन्हें। तो शकुनी गांधारी नंदन के साथ धृतराष्ट्र के पास गए और उन्होंने कहा कि महाराज, दुर्योधन चिंताग्रस्त है और आप उसका जो दुख है और दुख वो आप देख नहीं रहे और हृदय से सोचने की कोशिश नहीं कर रहे। तो आप क्या चाहते हैं? क्या आपका पुत्र इसी प्रकार ही हमेशा दुखी में रहे? तो धृतराष्ट्र ने कहा कि दुर्योधन, तुम्हारे पास कोई दुख, तुम्हारे पास भी दुख होगा, मैं ये कल्पना नहीं कर पा रहा। हस्तिनापुर का समस्त जो भी सब ऐश्वर्य के अधीश्वर तुम हो। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो कि तुमने उपभोग ना किया हो। और देवताओं के जैसे सब भोग्य द्रव्य जो है तुम्हारे इच्छाधीन है। और तुम्हारे भ्राता और बंधुगण भी तुम्हारे प्रिय कार्य में रत है। और तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र हो, युवराज हो, कौरव सिंहासन के उत्तराधिकारी है। पर तुम्हारा क्या दुख है? दुर्योधन ने कहा कि और किसी व्यक्ति के ये तरह ही मैं अपना पेट भरने के लिए और नग्नता निवारण करने के लिए परिधान कर रहा हूँ वस्त्र, पर ऐसा जीवन धारण करके लाभ क्या, फायदा क्या? और क्या यही क्षत्रिय धर्म है? किसी राजा क्षत्रिय होने पर भी अपने जो सामान्य धन या ऐश्वर्य से संतुष्ट नहीं रहता। और पांडवों का जो मैंने ऐश्वर्य देखा उसकी तुलना में हमारा धन और ऐश्वर्य कुछ नहीं है। और शत्रु के श्री बुद्धि को देखकर हम सुख शांति में रहना संभव नहीं है हमारा। तो धृतराष्ट्र बहुत पुत्र प्रेमी होने के कारण वो बहुत ही पुत्र प्रेमी थे, पर पांडवों के साथ शत्रुता करने के लिए उन्होंने नहीं सोचा। तो उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा कि पुत्र दुर्योधन, तुम गांधारी के ज्येष्ठ पुत्र हो और पांडवों के प्रति तुम्हारा ऐसा द्वेष रखना उचित नहीं है। और अपने भाइयों के प्रति ऐसा द्वेष करने से सिर्फ विवाद ही होगा और मरण जैसा भी दुख को निमंत्रण होता है। और ज़्यादातर युधिष्ठिर तो धार्मिक ही है और तुम्हारे प्रति उनका स्नेह के सिवाय और कुछ नहीं है। कपट क्या है वो जानते नहीं, और तुम्हारा ऐश्वर्य बुद्धि हो यही वो चाहते हैं, और तुम शांति में रहो यही वो चाहते हैं। इस अवस्था में तुम शत्रुता आचरण कैसे कर सकते हो? उनके जैसे बहुत शक्तिशाली मित्र हैं, तुम्हारे भी उसी प्रकार हैं। तुम अगर चाहते हो तो यज्ञ करके विपुल धन के अधीश्वर हो सकते हो, इसमें कोई दुविधा नहीं है। और राजा आकर तुम्हें सम्मानित करेंगे और धन भी देंगे। और पांडुपुत्र तुम्हारे भ्राता है और तुम्हारे बाहु के स्वरूप है। क्या कोई अपने बाहु को ही काटने की कोशिश करता है? पर है पुत्र, मैं समझ नहीं पा रहा। परिवार में विवाद सृष्टि करने के लिए तुम क्यों चाह रहे हो? और इससे कोई मंगल नहीं होने वाला। और अगर तुम चाहते हो तो यज्ञ करो, धन दान करो और नित्य उपभोग करके मन को शांत करो। तो धृतराष्ट्र के ऐसे उपदेश वाणी को दुर्योधन समझ नहीं पाया और बहुत ही क्रोधित हो गए। तो उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति सिर्फ शास्त्र अध्ययन हमेशा करते रहता है वो कभी शास्त्र का प्रकृत अर्थ नहीं समझ पाएगा। और आप राजनीति के बारे में बहुत जानते, अध्ययन आपने किया है वो सच है, पर आपके पास राजनीतिक विज्ञता ज़्यादा नहीं है, मुझे वही लग रहा है। और आप अपने स्वतंत्र नहीं है और नौका के एक बड़े नौके के साथ बंधा हुआ एक छोटे नौके के भांति आप दूसरों की बुद्धि पे चल रहे हैं।
और बृहस्पति के नीति शास्त्र में कहा गया है कि क्षमा और संतोष साधारण मनुष्य के प्रति साधारण मनुष्य जरूर कर सकता है, पर क्षत्रियों के ये भूषण नहीं है। क्षत्रियगण हमेशा शत्रु को मारना चाहिए, चाहे वो धर्म से हो या अधर्म से हो, और कोई भी व्यक्ति उनका शत्रु या मित्र नहीं है। और आप एक क्षत्रिय होकर आपके मुंह में ऐसा वाक्य शोभा नहीं देता। और शकुनी ने अब सोचा कि यही उचित समय है कि चौसर के खेल के बारे में धृतराष्ट्र को बोले, और उन्होंने कहा कि दुर्योधन को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा कि हे विजय योद्धा, तुम ऐसे दुखी ना हो। मैं जानता हूँ कि युधिष्ठिर के सौभाग्य को कैसे अपहरण किया जा सकता है, और महाराज धृतराष्ट्र अगर उनको द्यूत क्रीड़ा के लिए आह्वान करेंगे तो जरूर वो आएंगे और मैं उनको हरा दूंगा आसानी से। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर का परामर्श बिना लेकर मैं कोई कार्य करता नहीं, और जादव में उद्धव जिस प्रकार के हैं, कुरुवंश से विदुर उसी प्रकार विद्वान और शास्त्रज्ञ हैं, और ये काम द्यूत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर को निमंत्रण करना ठीक होगा कि नहीं, मैं उनको पूछकर स्थिर करूंगा। तो विदुर के साथ परामर्श के बारे में सुनकर दुर्योधन और शकुनी वो चौंक गए, और वो जानते थे कि विदुर इसके सपक्ष में कभी कोई बात नहीं बोले। तो दुर्योधन ने कहा कि विदुर सिर्फ नीति वाक्य सुनाएंगे और उनको पूछना कोई अच्छी बात नहीं होगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि पांडव बहुत शक्तिशाली है और बलवान व्यक्ति के खिलाफ विवाद करने का भयानक परिणाम के लिए प्रस्तुत होना पड़ेगा, और उसके बाद द्यूत क्रीड़ा जैसा अनर्थ नहीं, क्योंकि ये अगर एक बार शुरू हो गया तो ये युद्ध से भी भयंकर होगा। पर दुर्योधन छोड़ने के लिए प्रस्तुत नहीं थे। उन्होंने कहा कि सब भय परित्याग करके हम आत्मरक्षा करना एक विज्ञ व्यक्ति का कर्तव्य है, और अभी द्यूत क्रीड़ा का समय आया है और ऐसा आगे नहीं मिलने वाला। और ये द्यूत क्रीड़ा बहुत प्राचीन काल से क्षत्रियगण ने इसे आदर दिखाया है, और आप जल्दी निमंत्रण करिए, इसमें विलम्ब ना कीजिए। तो धृतराष्ट्र ने इस बात पे आलोचना करने के लिए कहा और उनको कहा जाने के लिए, और जाने से पहले कहा कि तुम ये जरूर बोल रहे हो, पर तुम जो विचार कर रहे हो वो आप तुम करो, पर मेरे बात को स्मरण करके तुम एक न एक दिन जरूर सोचोगे कि तुमने गलत बोला था, और कुरु वंश का भी ध्वंस का समय आ गया। तो उसके बाद विदुर को बुलाकर धृतराष्ट्र ने बातचीत की, आलोचना की। तो विदुर ने कहा कि आपने जो ये काम किया है ये कुरुकुल के ध्वंस का अवश्य कारण बनेगा। तो धृतराष्ट्र ने कहा सिद्धांत लिया जा चुका है, और अगर देवता हमारे प्रति हमारे सपक्ष में हो तो द्यूत क्रीड़ा ना करने से भी हमारा मंगल नहीं होने वाला, पर अगर देवता हमारे सपक्ष में हो तो द्यूत क्रीड़ा होकर भी हमारा बहुत लाभ होगा। और देवता ही शक्तिशाली है, मनुष्य कुछ नहीं है, और तुम युधिष्ठिर को जाकर निमंत्रण करो। तो उसके बाद इंद्रप्रस्थ की ओर चलने लगे विदुर, और यात्रा के लिए गए और उनको युधिष्ठिर को निमंत्रण करने के लिए गए। तो यही था 36वां विषय। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। और आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।